बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं प्रलय और आज मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। आज हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म पे। एक मैसेज लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, जिसमें एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे सेक्युलरिज्म की बात बता रहे हैं और बता रहे हैं कैसे हमें मिलजुल के साथ रहना चाहिए। बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं ये, आप इनको ज़रूर देखे होंगे। मैं उनका वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ और बताऊँगा, ये मैसेज दूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पहले उनका वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना इंटरप्रिटेशन बताऊंगा आपको और बीच बीच में अपने कमेंट्स देता रहूँगा। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये देखें, इनको आप जानते होंगे। मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। ये कुछ घंटे पहले लाइव आए थे। इनका आस्क डॉक्टर जाकिर का एक सीज़न चल रहा है, एक सीरीज़ चल रही है। तो उसी में एक ये वीडियो बनाए थे, लाइव आए थे। मैं भी कमेंट में गया था, मुझे कहा कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, मगर मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिए ये। खैर, अब हम एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि वीडियो ये किस पे बना रहे थे। एक क्वेश्चन था इनके सामने। एक एक भाई ने पूछा था कि मैं फला फला कंट्री में रहता हूँ, मुझे जॉब मिली है और वो जो जॉब है, उस कंपनी का काम, जिस कंपनी में मुझे जॉब मिली है उस कंपनी का काम है हिंदू टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट कराना। तो उस पे ये जवाब दे रहे हैं। मैं प्ले करता हूँ, आप ध्यान से बहुत गौर से सुनिएगा। कितना अच्छा मैसेज डॉक्टर जाकिर नायक साहब आप सभी को दे रहे हैं। And but natural, the question he posed that can you work for a company which is building a temple, and you very well know. And देखिए, सवाल आपने सुन लिया, कैन यू वर्क फॉर अ कंपनी विच इज बिल्डिंग अ टेम्पल। अब जवाब सुनिए। you said that in your question that it's a place of shirk, which is a major sin. So will you be held accountable? Of course, based on the verse of the Quran, you'll be held accountable. You'll be held accountable. It is like you asking me that can I work for a company which is producing alcohol, which you know is a major sin? Or you ask me the question, can I work for a company which is producing cocaine and marijuana and brown sugar and सुनिएगा, ये कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं। एक टेम्पल बिल्डिंग को, जो कि एक पाक जगह है, एक होली जगह है, एक पवित्र जगह है, उसको ये कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं नशे की चीज़ों से। आगे सुनिए। drugs, which is going to kill thousands of people. Now, when you work for a company dealing in alcohol or drug, it's a major sin. But working for a company building a temple is a much graver sin. क्या कहा इन्होंने कि आप अगर नशे की सामान बनाने वाले कंपनी के साथ काम करते हैं तो वो एक पाप है, मगर आप अगर किसी ऐसे कंपनी के साथ काम करते हैं जो मंदिर बना रही है, वो उससे बड़ा पाप है। मैं फिर से बैक करके सुनाता हूँ, थोड़ा क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, बेहतर क्वालिटी में दिखाता हूँ आपको। इनका नूरानी चेहरा थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, और अच्छा दिखाता हूँ जी। थोड़ा पीछे करके आपको। Working for a company building a temple is a major sin. But to work for a company dealing in alcohol or drug, it's a major sin. But working for a company building a temple is a much graver sin. much Because graver as sin. we all know, that shirk is the biggest sin in Islam. So in no way can you work for a company or help in the building of a place of worship which is involving shirk. समझ गए आप लोग? बिल्कुल आपको वहाँ काम भी नहीं करना है और हेल्प भी नहीं करनी है। तो बस उस मंदिर को किसी दूसरे वर्ड से एक्सचेंज कर दें, और बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि ये मैसेज है, बहुत पॉपुलर हजरत हैं ये, और ये कुछ मैसेज दे रहे हैं तो हमें लेना चाहिए। और जो सेक्युलर हिंदू हैं उनको तो बिल्कुल भी सुनना चाहिए, बिल्कुल ही सुनना चाहिए ये वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पहुँचेगा आप तक, और आगे देखते हैं इन्होंने आगे कौन सी बात की है। Place of worship of the other religions besides Islam, like building a temple or building a church, it is haram. It's a grave major sin, and surely you'll be held accountable. So surely I would advise you that you should not take up this job. You can take any other job which is halal, but this job is surely haram. And unfortunately, you find today.
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। अब सुनिएगा वापस से, उनको तो मना कर दिया कि आपको ये जॉब नहीं लेनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं जो कि सबको कान खोल के सुनना चाहिए। पॉलिटिकल कमेंट है और इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में हिंदुस्तान के। तो उसमें ये इनका जो एडवाइस है बहुत काम करेगी। बिल्कुल सुनिए इसको आप, मैं प्ले कर रहा हूँ। Job which is halal, but this job is surely haram. And unfortunately, you find today that अनफॉर्चुनेटली वर्ड इन्होंने यूज किया, सुनिए आगे। there are many Muslim politicians in many parts of the world who love to go for the inauguration of the temple and mandir, or go for inauguration of churches to show that they're secular, to show that they are very tolerant. In no way, if you go for the inauguration of a temple or a church, makes you tolerant. It is nothing but you are helping one another in sin and shirk, which is the gravest sin in Islam. Imagine. सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं अगर कोई पॉलिटिशियन है, आजकल देखा जा रहा है कि पॉलिटिशियन, और अनफॉर्चुनेटली वर्ड इन्होंने यूज किया, बदकिस्मती बोली, दुर्भाग्यपूर्ण बोला, कि अगर कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन किसी मंदिर या किसी चर्च की इनॉग्रेशन में जा रहा है, वो इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है। तो आप सोच लीजिए, कल को अगर आपके जो लीडर्स हैं, जो आपके हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मतलब आला मकाम पे बैठे हैं, ऊंचे पोजीशन पे बैठे हैं, अगर वो ऐसे इस्लामिक थॉट के साथ वहाँ बैठ गए, तो आपके बिलीफ का, आपके प्रैक्टिस का क्या होने वाला है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी सोच ये होगी, बट ये जो बता रहे हैं वो एक इंडिविजुअल की सोच नहीं, इस्लाम की सोच है। तो अगर कोई प्रॉपर इस्लाम को फॉलो करने वाला उस आला मकाम पे पहुंचेगा, तो उसकी सोच यही होने वाली है जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब बता रहे हैं। आगे प्ले करता हूं। A Muslim politician going to a factory which is making weapons for the terror. बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए फिर से, बैक कर रहा हूं। किससे कंपेयर किया है इन्होंने? पॉलिटिशियन गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू रिलीजियस प्लेसेस, उससे किसका कंपैरिजन किया है वो सुनिए आप। Are very tolerant. In no way, if you go for the inauguration of a temple or a church, makes you tolerant. It is nothing but you are helping one another in sin and shirk, which is the gravest sin in Islam. अब सुनिएगा। Imagine a Muslim politician going to a factory which is making weapons for the terrorist. Now, if you go for the inauguration of a factory which is making weapons for terrorists, which is who are killing thousands of innocent human beings, is much better than going for the inauguration of a temple or going for inauguration of a church, because in temple and सुन लिया आपने, पहले कंपेयर किया था इन्होंने नशे की चीज़ों से, ऐसी कंपनी जो नशे का सामान बना रही है, और अब कंपेयर कर रहे हैं कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे वेपन्स बन रहे हैं, वो बेहतर है इससे कि आप जहाँ जा रहे हैं टेम्पल में। बेहतर वर्ड, बेटर वर्ड यूज कर रहे हैं। सोच देख लीजिए इनकी। आगे प्ले करता हूँ। and church, shirk is done. And shirk is the major sin in Islam. And Allah is very clear cut. Allah says in Surah Nisa chapter 4, 48 and Surah Nisa chapter 4, 116 that if Allah pleases, He may forgive any sin. But the sin of shirk, He'll never forgive. He will never forgive. For anyone who has committed shirk has strayed away far. And it is the most heinous sin. So I do agree with you that you should not take up this job. You can search for a better job. And surely Allah subhanahu wa ta'ala will, your risk is confirmed. सुना आपने? पूरा सुन लीजिए फिर बोलूंगा। Allah has already written down the risk 50,000 years before the creation of the heaven and the earth. So your risk is confirmed. You will not get 1 dirham more or 1 dirham less. Allah is checking you that if Allah gives you risk through a major sin, will you take it or not? Will you? ये गुमराह करना देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अल्लाह आपको चेक कर रहे हैं, खुदा आपको चेक कर रहे हैं ये जॉब देके कि आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। यदि आप ले लेते हैं ये जॉब तो आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे, और यदि इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो एज अ रिवॉर्ड आपको एक बेहतर जॉब दी जाएगी। सोच देखिए, इनकी मेंटालिटी देखिए। To take up the job or not. Allah is testing you. So for you, the best would be to reject this job. Inshallah, Allah will give you a job which is better, and inshallah,
I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may you give you a halal job which is much better than this job. जी, यहाँ ख़त्म हो गया। अब अगला सवाल लेंगे। वो मुझे दिखाने में खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मैसेज आप सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, स्पेशली उन लोगों तक जो कि बहुत ज़्यादा सेक्युलर हैं, अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। और जब देखिए, मेरा कहना ये है कि जो सेक्युलरिज्म है एक म्यूचुअल प्रोसेस है। जब तक सामने वाला आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो सेक्युलर नहीं है, तो आप सेक्युलर कैसे हो सकते हैं? और ये यही वन वे सेक्युलर प्रोसेस है जिसका खामियाजा जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और जो इन्होंने पॉलिटिशियन वाली बात कही, वो आप देख लीजिएगा, अभी चुनाव आ रहा है, तो इस बात को आपको गौर में रखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। यदि आप गौर नहीं करेंगे तो उसका भी आउटकम आपके सामने इन्होंने बता दिया कि कैसे क्या करना है, और किससे कंपेयर किया ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो जब ऐसी सोच होती है तो ऐसे सोच के साथ आप कैसे मतलब आप खुद देख लीजिए, मतलब सोच का लेवल देखिए। खैर, मैं इनकी सोच का लेवल तो नहीं बोलूंगा। दिक्कत की बात यह है कि इनका सो कॉल्ड रिलीजन इनको ये करने को सिखा रहा है। सबसे दुखद यही है पूरे सीन में। और ये कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नहीं, आपको सेक्युलर नहीं रहना है। तो देख लें आपको इसको कैसे हैंडल करना है। मेरा काम था आप तक ये मैसेज पहुंचाना। उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, तो ये मैसेज, इसका लिंक आप लोगों तक भेजें। अगर आपको लिंक नहीं भेजना है, आप चाहते हैं कोई ये चैनल उतना बड़ा ना हो पाए, वीडियो प्रमोट ना हो, आप इसको डाउनलोड करके लोगों को भेजें। आप सीधे डॉक्टर जाकिर नायक के चैनल पे चले जाएं। हालांकि वो इंडिया में बैन है चैनल, तो शायद आपको दिखाई ना दे अगर आप इंडिया में देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड, मेरे इस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर कर दीजिए, उससे क्लिप्स शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको नहीं सब्सक्राइब करना है, नहीं लाइक करना है, आप मत कीजिए, मगर इस मैसेज को आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चलें, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अपना ख्याल रखिएगा और जागरूक रखिएगा। बहुत धन्यवाद।